नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदर तालुके के अलीअंबर गांव में सीसी रोड का काम खस्ता, ग्राम वासियों ने की शिकायत। 4 जून के बाद कर्नाटक भाजपा में कुछ बड़े बदलाव होने की संभावना। कर्नाटक में 24 घंटे में सड़क दुर्घटनाओं में 51 लोगों की मौत। बंगाल में चक्रवाती तूफान टिम्बल ने मचाया हड़कंप। कार से उतरते ही रईजादे का नया वीडियो आया सामने, पुणे पोस्ट कांड का है आरोप। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर तालुके के अलीअंबर ग्राम सीसी रोड का काम खस्ता किया गया है। इस शिकायत ग्रामवासियों ने अधिकारी और विभाग को की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज तक अधिकारी काम को देखने नहीं आए और न ही फोन पर बात करते। इस संबंध में ग्राम के बसवराज फाल्दोडी ने केपी न्यूज से बात की है। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। आज हटनाल ग्राम की महिला तालुक पंचायत को घेरा जाए। इस अवसर पर नरेगा के काम पंचायत सदस्य और पीडीओ मिलकर जेसीबी से काम करवा रहे हैं। इस कारण से जॉब कार्ड धारकों को काम नहीं मिल रहा है, लोगों को पीडीओ रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इसलिए हटनाल ग्राम की 50 से ज्यादा भालकी के तालुका पंचायत को घेराव किया गया। भालकी से सैमुल की रिपोर्ट। 12 दिन ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು ಮತ್ತೆ ಈಗ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಮನೆಗೆ ಇದ್ದೆವು ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇವತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡತ್ರ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬಿಲ್ ಅಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಯಾರ ಕಡೆ ಬಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೋಷ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಒಟ್ಟೆ ಯಾಕ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಾಗ್ಯಾರ ಈಗ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲತ್ತಾರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಈಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ತಿಂಗಳಾಗ್ಲತ್ತ ಬಂತ್ರಿ ಮುಂದೆ 25 ದಿನ ಆಯ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸ 12 ದಿನ 12 ದಿನನೇ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಿಡಿಒ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಿಡಿಒ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂದಾರ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಜಿಟೆಕ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾಳೆಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲತ್ತಾರ। कर्नाटक भाजपा इकाई में आने वाले महीनों में संभवतः अगस्त सितंबर में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य इकाई के संगठन महासचिव राजेश जी का अचानक इस्तीफा आने वाले समय में बड़े पैमाने पर होने वाले बदलाव की शुरुआत मात्र है। सूत्रों का कहना है कि दोनों सत्ता केंद्र बीएल संतोष और बीएस येदियुरप्पा दोनों को किनारे कर दिया जा सकता है। संसदीय चुनाव के नतीजों के बाद बदलाव लागू होने की उम्मीद है। पार्टी से मिली अंदरूनी जानकारी से पता चला है कि भाजपा 15 से 16 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 12 से 13 सीटें जीत सकती है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। कर्नाटक में 24 घंटे के भीतर भीषण सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 51 लोगों की मौत हो गई, जो हाल के दिनों में एक दिन में हुई सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है। रविवार सुबह हासन जिले में हुई सड़क दुर्घटना का जिक्र करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात एवं सड़क सुरक्षा आलोक कुमार ने रविवार को एक्स पर पोस्ट किया। पिछले 24 घंटों में सड़क दुर्घटनाओं में 51 लोगों की जान चली गई।
जो हाल ही के दिनों में सबसे अधिक है। इनमें से कई दुर्घटनाएं तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई। सड़क सुरक्षा के लिए सभी हिताधिकारियों से जिम्मेदाराना व्यवहार की आवश्यकता है। 2023 में राज्य भर में सड़क दुर्घटनाओं में हर दिन औसतन 34 लोग मारे गए, जिनमें सबसे गंभीर दुर्घटनाएं राजमार्गों पर हुई। ज्यादातर दुर्घटनाएं सप्तांत पर हुई। यातायात विशेषज्ञ श्रीहर एमएन ने कहा कि अधिकारियों को यातायात कानूनों को सख्ती से लागू करने और जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। अधिकांश दुर्घटनाएं खराब सवारी ड्राइविंग कौशल के कारण होती है। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों को मंजूरी देने और उनका परीक्षण करने के लिए आरटीओ नियम सख्त होने चाहिए। चक्रवाती तूफान रिमल का कहर पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों पर दिखाई देने लगा है। लाइनफॉल की प्रक्रिया आधी रात से शुरू हो चुकी है। इस दौरान समुद्र में चक्रवाती तूफान की अधिकतम रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। इसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल में खूब बर्बादी देखने को मिल रही है। इसका असर बीरभूम, पूर्वी बर्धमान नदिया, पूर्वी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, कोलकाता, विधाननगर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। रिमल तूफान की वजह से कोलकाता में 3 लोग घायल हुए हैं। मेट्रो रेल सर्विस और ट्रैफिक बाधित हुआ है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, दक्षिण 24 परगना में भारी बारिश और तेज हवाओं से पेड़ उखड़ गए। अब यहां सड़कें साफ की जा रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीती रात चक्रवात रिमल ने खूब तबाही मचाई। सुंदरबन में आज सुबह कई पेड़ गिरे हुए पाए गए हैं। पुणे पोश कांड ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। नाबालिग रईसजादे ने शराब के नशे में 2 लोगों को लग्जरी पोश कार से रौंद डाला। इस मामले में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अब नाबालिग आरोपी का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वह कार से उतरता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो घटना के दिन का है। वीडियो क्लब जाने से पहले का है, जिसमें उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस उस दिन के सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे अलग अलग जगह से चेक किए जा रहे हैं। इससे पहले इस मामले में पुलिस ने ससून अस्पताल के 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया। इन पर आरोपी नाबालिग के ब्लड रिपोर्ट में हेरफेर करने का आरोप है। लंबी पूछताछ के बाद दोनों डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल दुर्घटना को अंजाम देने वाले नाबालिग आरोपी को 19 मई को मेडिकल जांच के लिए पुणे के ससून सरकारी अस्पताल ले जाया गया था। इसी दौरान लड़के के परिजनों ने डॉक्टर को पैसों का लालच दिया। डॉक्टर अजय तावरे ससून अस्पताल में फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी के प्रमुख हैं, तो वहीं डॉक्टर श्रीहरि हरलोल इमरजेंसी विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नई याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत को और 7 दिनों तक बढ़ाने जाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया है कि जेल जाने के बाद अब तक अरविंद केजरीवाल का 7 किलो वजन कम हो चुका है। इसके अलावा केजरीवाल का कीटोन लेवल भी काफी ऊंचा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम बेल दी थी, जिसकी अवधि 1 जून को समाप्त हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर की गई नई याचिका में उनके अंतरिम बेल को 7 दिनों तक बढ़ाए जाने की मांग की गई, मगर अब सवाल यह बनता है कि उन्होंने 7 दिन क्यों मांगे हैं। आम आदमी पार्टी की माने तो यह याचिका इसलिए दायर की गई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कुछ मेडिकल जांच करवाने, जिन्हें काफी जरूरी बताया जा रहा है। पार्टी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की जांच मैक्स के डॉक्टर ने की है और उन्हें गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। सीएम केजरीवाल को पीईटी, सीटी स्कैन के साथ कई अन्य टेस्ट भी करवाने की जरूरत बताई जा रही है और यही कारण है कि सीएम केजरीवाल ने कोर्ट से 7 दिन अंतरिम बेल बढ़ाने की मांग की है।
आर्मी चीफ मनोज पांडे के कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ाए जाने के सरकार के फैसले पर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक के बाद एक ट्वीट कर सरकार की क्षमता पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान आर्मी चीफ के कार्यकाल का विस्तार देना सही नहीं है। मोदी सरकार को पहले से उनके रिटायरमेंट के बारे में अच्छी तरह से मालूम था, फिर पहले ही मनोज पांडे की जगह लेने वाले अधिकारी का नाम तय हो जाना चाहिए था। ओवैसी ने कहा कि जनरल पांडे को दिया गया विस्तार केवल 1 महीने के लिए है। इसका मतलब है कि यह एक अस्थायी उपाय है। यह इस सरकार के शासन की कमियों को दर्शाता है। अगर यह अक्षमता नहीं है तो फिर यह ज्यादा भयावह और षड्यंत्रकारी जरूर है। ओवैसी ने कहा, हमारे सशस्त्र बलों को सत्तारूढ़ दल द्वारा राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए, लेकिन पिछले 1 दशक में हमने देखा है कि मोदी शासन ने अपने चुनावी लाभ के लिए हमारे सैनिकों का उपयोग और दुरुपयोग किया है। हमने इसे चीन सीमा पर देखा है, जहां हमारे सैनिक एलएसी पर गश्त करने में असमर्थ है। जनरल पांडे की सेवानिवृत्ति को विस्तार देने का कदम पीएम मोदी, रक्षा मंत्री और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर निर्णय लेने में शामिल सभी लोगों पर खराब असर डालता है। ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत अवैध मादक पदार्थों के एक तस्कर के सरकारी व्यवसायिक भूमि पर अतिक्रमण को किया ध्वस्त। पड़ोस में सरकारी भूमि पर बना रखा था कमरा व आहत, करीब 1 करोड़ रुपए है कीमत। इसी कमरे से नशेड़ियों को हेरोइन चिट्टा बेचता, सेवन के लिए उपलब्ध कराता। प्रदेश में नशाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण एवं उन्मूलन के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गत 15 मई से संचालित विशेष अभियान में करोड़ों रुपए के मादक पदार्थों की जब्ती, इनके तस्करी से जुड़े अपराधियों की धरपकड़ के साथ ही अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से मोटी कमाई करने वाली तस्करों की संपत्ति को फ्रीज करने और उनके सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को ध्वस्त कराने जैसी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले में लगातार दूसरे दिन जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जवाहर नगर थाना पुलिस के जरिए तस्कर आकाश उर्फ बिल्ला पुत्र किशन निवासी छजगरिया मोहल्ला के सरकारी व्यवसायिक भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए कमरे और अहाते को सोमवार को ध्वस्त करते हुए इसे सरकारी भूमि को कब्जे से मुक्त कराया गया। इस परिसंपत्ति की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। इस एक कमरे से मादक पदार्थों के तस्कर द्वारा नशेड़ियों को हेरोइन चिट्टा बेचने एवं सेवन करने के लिए उपलब्ध कराने की अवैध गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था। इस संबंध में प्राप्त शिकायत पर जिला पुलिस द्वारा नगर परिषद से समन्वय स्थापित किया गया। सोमवार को एएसपी शहर बी आदित्य आईपीएस के नेतृत्व में प्रोबेशनर आईपीएस विनय कुमार टीएच व एसएचओ जवाहर नगर देवेंद्र सिंह मई टीम, एसआई नरेश कुमार व राजकुमार, कांस्टेबल विकास हरदेव, भारतलाल, वीरेंद्र एवं दिलीप एवं नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची। आरोपी द्वारा अतिक्रमण कर बनाए अवैध कमरे व अहाते को जेसीबी की मदद से हटा दिया गया। लोकेशन राजस्थान, जयपुर। रिपोर्टर अकरम खान, केपी न्यूज। अमेरिका के विश्वविख्यात अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी और शुक्र के बीच और एक दिलचस्प दुनिया की खोज करके पूरे विश्व को हैरान कर दिया है। नासा के TESS ट्रांजिटिंग एक्सप्लोनेट सर्वे सैटेलाइट के खगोलविदों की 2 अंतर्राष्ट्रीय टीमों ने कई अन्य सुविधाओं के अवलोकन का उपयोग करते हुए केवल 40 प्रकाश वर्ष दूर पृथ्वी और शुक्र के बीच एक नए ग्रह की खोज की। इस वैज्ञानिकों ने शुक्र और पृथ्वी के बीच बेहद दिलचस्प नई दुनिया करार दिया है। यह जानना और भी दिलचस्प होगा कि धरती की तरह इस नई दुनिया में भी क्या इंसान और अन्य जीव रहते हैं। इस नई दुनिया का रहस्य क्या वैज्ञानिक जल्द खोलने वाले हैं। नई दुनिया का पता लगते ही लोगों के जहन में ऐसे सवाल आने लगते हैं। पृथ्वी और शुक्र के बीच खोजी गई इस नई दुनिया में कई कारक ऐसे पाए गए हैं जिसे वैज्ञानिक नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके आगे के अध्ययन के लिए उपयुक्त बताते हैं। बता दें कि TESS 1 महीने में एक ही समय में आकाश के एक बड़े हिस्से को बारीकी से देख सकता है। साथ ही महज 20 सेकंड से 30 मिनट के अंतराल पर हजारों तारों की चमक में होने वाले बदलाव को भी ट्रैक कर सकता है। परिक्रमा करने वाले ग्रहों की दुनिया में तारों के परागमन को कैप्चर करना, उनकी संक्षिप्त और नियमित मंदता के कारणों का पता लगाना इसके प्राथमिक लक्ष्यों में से एक है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर तालुके के अलीअंबर गांव में सीसी रोड का काम खस्ता, ग्रामवासियों ने की शिकायत। 4 जून के बाद कर्नाटक भाजपा में कुछ बड़े बदलाव होने की संभावना। कर्नाटक में 24 घंटे में सड़क दुर्घटनाओं में 51 लोगों की मौत। बंगाल में चक्रवाती तूफान टेबल ने मचाया हड़कंप। कार से उतरते रईजादे का नया वीडियो आया सामने, पुणे पोस्ट कांड का है आरोप।
केपी न्यूज में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।